कर्नल सिंह, जो बड़ी बात है और क्योंकि वहां से लगातार हम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का तो ऐलान भारत सरकार ने कर ही दिया है, आप उसे कैसे देखते हैं, खासकर जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर रोक लगाई? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं कल भी आपके साथ यही बात कर रहा था। हमने वी हैव डन इनफ ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। हम इस टेररिज्म से पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है, कश्मीरी आपके साथ है, पूरा JNK स्टेट आपके साथ है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आई थिंक आज है टाइम, आज है वो टाइम कि जहां आपको वॉर ऑन टेररिज्म करना चाहिए। और वॉर ऑफ टेररिज्म की शुरुआत बिल्कुल सही है कि साम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, पानी बंद कर दीजिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है, आपके तरफ से एक शब्द नहीं आता। आप देखिए क्यों, क्योंकि वो गिल्टी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं उससे एक स्टेप आगे जाता हूं। आपके एयर बेसिस में इतनी हलचल क्यों है? अब भाई, आपने तो ये स्ट्राइक करवाई नहीं है, तो आप अपने एयरफोर्स को दाएं बाएं शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? दैट मीन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप मुझे बताइए, उनका रक्षा मंत्री क्यों एक सो कॉल्ड गीदड़ भभकी दे रहा है कि कहीं कुछ गलती से मत कर देना। हम गलती से नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं पाकिस्तान को। अगर CCS की बातें आपके पास कल सिर्फ डिप्लोमेटिक आई हैं, वाटर ट्रीटी से रिलेटेड आई हैं, तो आप देखिएगा वो बातें भी आएंगी जो कि आप तक और अब तक हमारी डिक्लेयर्ड नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं, आज मेरे भारत की, मेरी सरकार की, मेरी पब्लिक की और पूरी दुनिया की मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आप फाइट नहीं करेंगे, यू शुड डिक्लेयर अ वॉर ऑन टेररिज्म। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कर्नल सिंह। सर, और भी बातें आपसे करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से, पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पहलगाम को रुख करते हैं। सबसे पहले सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, कल हमने देखा अलग अलग जगहों पर कश्मीर में नाराजगी देखने को मिली थी, और आज जब शुभम द्विवेदी का शव वहां पर पहुंचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उनका साफ कहना है जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ, और अब आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और भारत ने इसकी शुरुआत भी अनामिका कर दी है कि कैसे जो है पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना है, उसे पाठ पढ़ाया जाना है। चाहे सिंधु नदी जो ट्रीटी है उसे लेकर जो है एक्शन हो, हाई कमीशन को लेकर एक्शन हो, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि यह साजिश कैसे रची गई, कैसे आतंकी जो है वहां तक पहुंचे, उसकी एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत, क्योंकि सबसे बड़ी टीम हमारी इस वक्त मौजूद है। और मैं आपको रास्ता दिखाता हूं जिसमें यह बताया जा रहा है कि इसी रास्ते का जो इस्तेमाल है वो यहां पर किया गया। यहां पर खड़ा होना तक मुश्किल है। मेरे सहयोगी आपको जरा जूम कर दिखाएंगे। इस रास्ते से हम लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का पहलगाम से यह रास्ता है पूरा घाटी की तरफ। दरअसल बैसारन घाटी तक 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो नॉर्मल रास्ता है, और जो दूसरा रास्ता यहां पर है वो ये है, जिससे हमें जो जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है कि इस रूट का जो है इस्तेमाल यहां पर किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से चलना कितना मुश्किल है, और लोगों का जो मूवमेंट है वो यहां पर नहीं होता है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया। और चारों तरफ यह आलम है कि कोई खड़ा ना हो सके, कोई चल ना सके, और आम लोगों का मूवमेंट ना होने का फायदा यहां पर उठाया गया। हालांकि हमारी जो सेना है वो लगातार यहां पर मूवमेंट करती है, लेकिन उस बीच में उस सिक्योरिटी को ब्रीच कर, क्योंकि रेकी उनकी तरफ से की गई थी, उसका फायदा यहां पर उठाया गया। इरफान, थोड़ा जूम करिए। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये कीचड़ से पूरी तरह से भरा हुआ है, और ये छोटा रास्ता है, जो लंबा रास्ता है वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का है, 7 से 8 किलोमीटर का है। ये 4 से 5 जो है किलोमीटर का पूरा रास्ता है। और आप देखिए इरफान, थोड़ा और जूम करेंगे। ये जो जंगल, ये आप जो पीछे जंगल देख रहे हैं, इनमें चढ़ने की पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बार बार ये खुलासा होता है कि वहां कैसे टेरर कैंप जो है वो चल रहे हैं, कैसे उनको जो है पूरी ट्रेनिंग आतंकियों को दी जाती है। उसी ट्रेनिंग का ये फायदा उठाकर इन्हीं रास्तों के जरिए जो है उन आतंकियों ने बैसारन घाटी तक पहुंचकर पूरी घटना को अंजाम दिया। और जो फॉल्कन
फॉल्कन स्क्वाड बनाई गई थी क्योंकि वो पूरी तरह माहिर होती है। दूसरी तरफ ये आपको अगर शायद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही हो, क्योंकि इस वक्त मैं आपको शायद तस्वीर ना दिखा पाऊं, मैं यहां लगातार, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और इन पेड़ों के बीच से जो हेलीकॉप्टर है सेना का वो लगातार मूवमेंट यहां पर कर रहा है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दिखाऊंगा, ये लगातार सर्च ऑपरेशन है, ना सिर्फ जमीन में जंगल के जरिए बल्कि रास्तों पर भी और साथ ही एरियल से भी जो हमारी सेना है वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इन्हीं जंगलों के अंदर, इन घने जंगल का जो फायदा है वो आतंकी उठाना चाहते हैं। उन्होंने अपने मूवमेंट को फिलहाल पूरी तरह से ब्लॉक किया है। जब यह पूरी घटना जो है वो अंजाम दी गई, उसके बाद वो खुद को बचाने के लिए इन्हीं पेड़ों का, इन्हीं घने जंगलों का जो है फायदा इस वक्त उठा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय सेना है, जो भारतीय जवान है, वो ये जानते हैं कि इस तरीके के घने जंगल में कैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन को जो है वो चलाया जाना है, कैसे इन आतंकियों तक पहुंच बनानी है और उसका जो असर है ये कि पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हमने ये जो है स्थिति नहीं दी। ये देखिए, ये आप इरफान थोड़ा नीचे करिए, आप ये देखिए, ये जो रास्ता है ये बताएगा कि आम व्यक्ति तो यहां नहीं जा सकता। एक तो आपको घर दिख रहे हैं, एक तो आपको घर जरूर यहां पर दिख रहे हैं। यहां जो वो लोग हैं कि जो यहां पर एक दो लोग रहते हैं और यहां से पहलगाम की ओर, क्योंकि जो पहलगाम है वो रास्ता है जहां से अमरनाथ की चढ़ाई जो है होती है। और कुछ ही दिनों के बाद अब जो सीजन है अमरनाथ यात्रा का वो आने वाला है, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी घटना, वारदात, ये हत्याकांड जो कायरतापूर्ण किया गया रहे हैं और आप चलते हुए आगे रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा हाँफ भी रहे हैं। सोचिए जरा कि इसमें भागने के लिए, और यहां से आतंकी भागे हैं, लेकिन इसी की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि इन पहाड़ियों को कैसे चढ़ना है और कैसे भागना है इनमें से। लेकिन जैसा आपने कहा कि भारतीय सेना जानती है यहां सर्च ऑपरेशन और कोम्बिंग ऑपरेशन कैसा चलाया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बताएं कि भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। एक्स ने भारत सरकार की मांग मानी है और भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बैन करने की मांग की थी। यानी कि सरकार वहां जो पाकिस्तान में बैठी है वो जिस तरह से अपना एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही है अपने एक्स अकाउंट के जरिए, वो भारत नहीं चाहता है। और भारत ने ये मांग की थी कि जो पाकिस्तान सरकार का एक एक्स अकाउंट है उसे यहां बैन किया जाए, और वो बात एक्स ने मानी है। अब भारत सरकार की मांग मानते हुए पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट यहां पर बैन कर दिया गया है। एक बार अनामिका के पास जाएंगे। अनामिका श्रीनगर में मौजूद है। अनामिका, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, हम बार बार सुमित वहां उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये जहां पर आतंकी भागे, लेकिन जरा बताइए सर्च ऑपरेशन, कोम्बिंग ऑपरेशन को लेकर इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग चल रही है। हालांकि अगर इस बीच मैं बता दूं, जहां पे मेरी मौजूदगी है, ये लाल चौक का इलाका है और ये वो लाल चौक है जहां पे आमतौर पे जो टूरिस्ट होते हैं उनकी भरमार लगी होती है। लेकिन जैसे ये घटना हुई है वैसे ही जो बाकी अलग अलग गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, वहां से जो टूरिस्ट है वो नीचे आ रहे हैं, श्रीनगर में आ रहे हैं और अपने अपने घरों, अपने अपने राज्यों की ओर वापसी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है कम से कम यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जिनकी पूरी इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है पे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए भाई साहब, स्थानीय लोग हैं आप लोग, जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? हमको ये कुतनी मंजूर नहीं। हमारे को बहुत दुख है कि ये सब हुआ पहलगाम में। हमारे को टूरिस्ट को, हम कश्मीर में नंबर 1 मेहमान नवाजी में माने जाते हैं और कश्मीर में ये मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, बट मेहमान तो यहाँ से जा रहे हैं, डर के मारे जा रहे हैं, दहशत के चलते जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं? हम तो बेजुबान हो गए, हमारी कोई तो सुने, क्या कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बोलिए, हमारे भी आपकी बात। हमारी धड़कन को भी देखो, हमारे दिल को भी देखो, हम भी रो रहे हैं। अभी हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी पुकार तो सुनो। उसमें अगर हिंदू ही मरा तो आदिल को किसने मारा? वो भी तो कश्मीरी था ना। अगर बात हिंदू मुस्लिम की थी तो मुसलमान क्यों मरा? भाई हम भी देश के हैं ना। पाकिस्तान को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, 5 बड़े फैसले किए हैं और हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया गया है। जो 5 बड़े फैसले किए, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बोलिए। अरे करे देश का, हम देश करना चाहते हैं, हम बात नहीं कर सकते यहाँ। क्यों नहीं बात कर सकते? यहाँ नहीं बात कर सकते। देश करना चाहता है ना प्रधानमंत्री, कर हम साथ है, करे निकालिए, लाके मार दीजिए, लाल चौक में लाके उनको मार दीजिए।